नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयिकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज मैं बात करूंगी सद्गुरु की तलाश। एक आदमी था जो बहुत ही पैसे वाला था, सुखी था जिंदगी में। पर उसे अचानक उसे ऐसा लगा कि मुझे अभी साधना करनी चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है जिंदगी में, तो मुझे कोई सद्गुरु चाहिए। अब आजकल के ज़माने में क्या होता है कि फेक सद्गुरु बहुत होते हैं ना, जो पैसे के पीछे पड़े होते हैं। तो वो जहाँ रहता था, जिस गांव में रहता था, उस गांव के बाहर एक बौद्ध भिक्षु हमेशा रोजाना बैठता था। तो ये उसके पास गया, उसे प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मुझे ऐसे ऐसे सद्गुरु की तलाश है। आप उसी क्षेत्र में से हो, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि मुझे कहाँ मिलेगा? तो वो बौद्ध भिक्षु, उसने एक बहुत अच्छी स्माइल दी और कहा, बेटा यहाँ यहाँ जाओ। उन्होंने चार पांच जगह बताई कि जहाँ हो सकता है कि तुम्हें अच्छे सद्गुरु मिले। अब ये गया। क्या होता था, किसी एक जगह 2-3 साल वो साधना करता था, फिर उसे लगता था नहीं, यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसा करके देश में विदेश में ढेर सारी जगहों में वो गया। सॉरी। पर उसको सद्गुरु नहीं मिले। इसमें तो 25 साल चले गए। 25 साल के बाद वो वापस आया अपने गांव में और बहुत मायूस हुआ था कि इतनी कोशिश मैंने की, पर मेरी जिंदगी तो ऐसे ही जाया हो गई, कुछ बात ही नहीं बनी। और सुबह उठ के वो जो बौद्ध भिक्षु, वो अभी भी बैठा था वहां, अभी वो बूढ़ा हो गया था। उसके पास ये इंसान गया और वो सोच में ऐसे ऊपर देख रहा था कि अरे अरे, क्या किया मैंने, इतने साल जाया हो गए। अचानक उसकी नजर उस वृक्ष पर गई जिसके नीचे ये बौद्ध भिक्षु बैठा था। और उसे स्ट्राइक हुआ कि उसे ये विजन बहुत बार आया था कि इस वृक्ष के नीचे जो बैठ रहा है वो ही तेरा सद्गुरु है, तेरा लक्ष्य यही प्राप्त होगा। तो उसने कहा कि मुझे माफ कीजिए, मुझे मतलब मैंने नोटिस ही नहीं किया था उस वक्त, पर आपने तो बताना चाहिए ना, आपको तो मालूम था कि आप मेरे सदगुरु होने वाले हो। तो वो बौद्ध भिक्षु, उसने कहा कि देखो, उस टाइम पे तुम, मतलब तुम्हारी इतनी मानसिक स्थिति नहीं थी, यू आर नॉट मैच्योर, ये समझने की स्थिति नहीं थी कि मैं ही तुम्हारा सदगुरु हो सकता हूँ। और उस वक्त में अगर तुम्हें बताता भी कि मैं सदगुरु हूँ, तो तुम शायद यकीन नहीं करते थे, क्योंकि तुम में बहुत एनर्जी थी, उत्साह था कि मैं बाहर जाऊंगा, ढूंढूंगा। तो ऐसे होता है ना दोस्तों जिंदगी में, कि भी बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, कुछ आपको चीज चाहिए, वो आपके पास ही होती, नजदीक ही होती, पर आप पूरे गांव में ढूंढते रहते हो। और कोई व्यक्ति जिसे आप समझते हो कि वो आपका आगे जाके भला कर सकता है, आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, वो आपके आसपास ही होता है, शायद आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में। लेकिन उस समय आप उसकी प्रतिभा नोटिस नहीं करते। और कुछ सालों बाद आपको अचानक से मन में आता है, अरे ये तो इतना ज्ञानी है, ये तो ये इसने भी, ये मेरी मदद कर सकता है। ऐसे होता है ना। और होता है क्या कि जिंदगी के कितने साल हम लोग बर्बाद करते हैं यहाँ वहाँ ढूंढने में। तो कोई भी काम शुरू करने के पहले आंखें खुली रखो, दिमाग ठंडा रखो, और देखो आपको क्या चाहिए, वो चीज़ आपके नज़दीक है, वो व्यक्ति आपके परिचित लोगों में से एक है, तो आपके बहुत सारे कष्ट और वक्त बचेगा। सही है ना? तो आज का हमारा विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके, तब तक के लिए अलविदा।